जय हिंद दोस्तों। आज भाग 6 राज्य अर्थात स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक में की गई है। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा की चर्चा की गई है। राज्य के पास क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन, यह तीनों चीजें होती है। किसी भी राज्य को अपना क्षेत्रफल होता है, जनसंख्या होता है, शासन होता है और ये तीनों मौजूद होती है, किंतु संप्रभुता नहीं होती है, जिस कारण उसे राज्य कहते हैं। संप्रभुता होता है दोस्तों, राज्य के पास नहीं होता है, वह देश के पास होता है। अगर राज्य के पास संप्रभुता हो जाएगा तो वह अपने आप में देश बन जाएगा। राइट। अब हम लोग राज्यपाल अर्थात गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। इसकी चर्चा अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 159 तक में की गई है। इसे याद रखने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, जो रकानी कायोसस। र से राज्यपाल, जो अनुच्छेद 153 में कहा गया है, और क से कार्यपालिका, जो अनुच्छेद 154 में कहा गया है, और नी से नियुक्ति, जो अनुच्छेद 155 में कहा गया है, और का से कार्यकाल, जो अनुच्छेद 156 में कहा गया है, और यो से योग्यता, जो अनुच्छेद 157 में की गई है, स से शर्त, जो अनुच्छेद 158 में की गई है, स से शपथ, जो अनुच्छेद 159 में की गई है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद की चर्चा की गई है। राज्यपाल का पद जो है कनाडा से लिया गया है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। इस स्थिति में उसका वेतन उतना ही रहेगा, किंतु राष्ट्रपति के कहने पर दोनों राज्य मिलकर उन्हें वेतन देंगे। अनुच्छेद 154 में यह कहा गया है कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, किंतु वह केवल औपचारिक प्रधान रहता है। वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री ही होता है। कार्यपालिका के अंतर्गत विभिन्न कार्य को किया जाता है, जिसके लिए राज्यपाल को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। तो पहला शक्ति है दोस्तों कार्यकारी शक्ति। इसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री, मंत्री तथा विभिन्न प्रकार की पदाधिकारी नियुक्ति करता है। दूसरा शक्ति है विधायी शक्ति। यह नियम कानून से संबंधित होता है। इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं तथा अस्त्रावसान करते हैं। वे विधेयक पर जब तक हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं, अर्थात साइन नहीं कर देते हैं, तब तक विधेयक कानून नहीं बन सकता है। तीसरा शक्ति है वित्तीय शक्ति। इसके तहत राज्यपाल आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं तथा पंचायतों में वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। चौथा शक्ति है क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल सजा को माफ कर सकते हैं, किंतु सेना के कोर्ट की सजा तथा मृत्युदंड को नहीं माफ कर सकते हैं। पांचवा शक्ति है आपातकालीन शक्ति। राज्यपाल को आपातकालीन शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सभी शक्तियां राज्यपाल के हाथों में चली जाती है। छठा शक्ति है विवेकाधिकार शक्ति। इसके तहत राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। यह तब किया जाता है जब किसी भी बहुमत नहीं है, अर्थात नहीं होता है। इस स्थिति में राज्यपाल किसी भी दल के नेता को सीएम बना देते हैं और 30 दिनों के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। सातवां शक्ति है विशेषाधिकार शक्ति। इसके तहत राज्यपाल को अनुच्छेद 14 के अपवाद स्वरूप कुछ विशेष अधिकार है। राज्यपाल पर उसके पद के दौरान उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, किंतु दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। जब वे पद से हटेंगे ना, तो उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। जब तक वो पद पर हैं तब तक आपराधिक मुकदमा आप नहीं चला सकते हैं। जैसे ही पद से हटेंगे तो आप आपराधिक मुकदमा चला सकते हैं। राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालय के चांसलर अर्थात कुलाधिपति होते हैं। रिमार्क: राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाता है तो उस विधेयक
को या तो लौटा सकते हैं या जेबी वीटो कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल को किसी विधेयक को एक बार लौटा सकते हैं, जेबी वीटो कर सकते हैं तथा राष्ट्रपति को भेजने के लिए विधेयक को संरक्षित रख सकते हैं। अर्थात राज्यपाल को विवेकाधिकार शक्ति राष्ट्रपति से अधिक है। अनुच्छेद 155, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा की गई है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। और अनुच्छेद 156 में यह कहा गया है कि राज्यपाल को कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के पर्यंत अर्थात इच्छानुसार अपने पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति जब चाहेंगे जब उनके पद पर से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता की चर्चा की गई है। पहला योग्यता यह होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा है पागल या दिवालिया न हो, और तीसरा है लाभ के पद पर न हो, और चौथा कम से कम 35 साल आयु होना चाहिए। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के लिए शर्त की चर्चा की गई है। तो पहला शर्त यह है कि वह संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, और दूसरा वह राज्य का निवासी नहीं रहना चाहिए जिस राज्य का वह राज्यपाल बनने जा रहा है। और अनुच्छेद 159 राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और अनुच्छेद 160 ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, उसे नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति बोल सकते हैं। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति या फांसी तथा कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यपाल ही करेंगे। और अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे अर्थात सीएम होंगे। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। मुख्यमंत्री की कर्तव्य एवं शक्तियां, पहला है मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, दूसरा है वह विधानमंडल की सूचना राज्यपाल को देता है, और तीसरा है वह किसी मंत्री को नियुक्त करने या हटाने की सिफारिश राज्यपाल को करता है, और चौथा है मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु होने से मंत्री परिषद भंग हो जाता है और मुख्यमंत्री अपने हिसाब से मंत्री परिषद बनाता है। और पांचवा है मुख्यमंत्री विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश राज्यपाल को करते हैं।